किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मौके पर जो किसान की हालत है उस हालत की और नरमा के भाव की, ये दोनों ही बातों पर हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। साथियों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, परंतु मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा सुने और फिर विचार करें कि ये वीडियो शेयर करने लायक है या नहीं है। ये वीडियो सरकारी अधिकारियों तक, जो हमारे भाई बंधु और रिश्तेदार बड़े बड़े पदों के ऊपर, सबसे बड़ी पंचायत जो दिल्ली में चलती है, उस पंचायत में हम जो चुनकर भेजते हैं उन तक पहुंचाने लायक है या नहीं है। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप इस वीडियो के बारे में जरूर विचार करें। पहले हम किसान की हालत पर चर्चा करते हैं और उसके बाद मैं आपको नरमा की सिचुएशन बताऊंगा, क्योंकि मैं हर हफ्ते जो मौके पर फसल किसान के घर में होती है उसके बारे में एक वीडियो अपलोड करता हूं। साथियों, आज किसान की हालत क्या है? सबसे पहले तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने कभी किसी भी चीज की बढ़ी हुई कीमतों को इतना धराशायी होते या इतना घटते देखा है? क्या कार की कीमत कभी घटी? क्या सिरिया की कीमत कभी घटी? क्या ईंट की कभी कीमत घटी? यहां तक कि जो हम अनाज पैदा करते हैं, गेहूं पैदा करते हैं, बिस्कुट की कीमत तो बढ़ गई, परंतु गेहूं की कीमत नहीं बढ़ी। साबुन की कीमत तो बढ़ गई, अरंडी के तेल की कीमत नहीं बढ़ी। साथियों, क्यों नहीं बढ़ी? जितनी भी इंडस्ट्री देश के अंदर चल रही हैं, चाहे वो तसला बना रही हैं, चाहे वो बाल्टी बना रही हैं, चाहे वो कार बना रही हैं, चाहे वो जीप बना रही हैं, चाहे वो गाटर बना रही हैं, जो चीज भी वो बना रही हैं, चाहे वो मेज बना रही हैं, चाहे वो कुर्सी बना रही है, आज से 5 साल पहले यदि वो 300 रुपए की चीज आती थी तो आज वो 700 रुपए की चीज आ रही है। साथियों, दुगने से भी ज्यादा उसकी कीमत बढ़ी है। ये वास्तविकता है, आप माने या ना माने। परंतु किसान के खेत में जो अनाज पैदा होता है, उस अनाज की कीमत आज से 5 साल पहले यदि 7,000 थी तो आज 6800 है, वो 200 रुपए घटी है। ये कारण क्या है? ये बात समझ में आने वाली किसी भी इंसान के नहीं है कि जो कच्चा माल तैयार किसान करता है, उस अनाज की, उस माल की कीमत घटती जाती है और जो उस माल से खरीद करके 4 मशीनों में से निकाल करके बाजार में जो सेल कर रहे हैं, उनकी कीमत लगातार बढ़ती जाती है। साथियों, इस बारे मैंने कई आदमियों से बात की तो उन्होंने ये दलील दी कि पैदा करने वाला किसान तो बहुत कम है, परंतु अनाज को खाने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो सरकार को कंज्यूमर की ओर ध्यान देना पड़ता है। साथियों, मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि कंज्यूमर की ओर केवल अनाज, पेट भरने के लिए अनाज के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, तो क्या कंज्यूमर को साइकिल नहीं चाहिए? तो साइकिल की कीमत क्यों बढ़ाई? कंज्यूमर को घर नहीं बनाना, ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, सिरिया चाहिए, तो उसकी कीमत क्यों बढ़ाई? कंज्यूमर को कपड़ा चाहिए, गरीब जनता कपड़ा पहनती है, तो कपड़े की कीमत क्यों बढ़ाई? साथियों, एक अनाज के ऊपर अंकुश लगा दिया और सब चीजों के ऊपर टैक्स पे टैक्स लगा करके कंपनियों को सबसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा और फायदा पहुंचा करके और किसान को रगड़ा लगाने की भरपूर कोशिश जो इन 15-20 वर्षों के अंदर लगातार हुई है, क्या यह जायज है? साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज नरमा के जो भाव चल रहे हैं, 10 वर्ष पहले भी ये भाव थे। क्या उस टाइम नरमा कम था? नहीं, जमीन की उपजाऊ शक्ति भरपूर थी और अच्छा उत्पादन था। नरमा का उत्पादन भी ज्यादा था। 360 लाख गांठ का उत्पादन भी इस बार देश के अंदर नरमा का हुआ है। उस टाइम भाव ऊंचे, आज नीचे। यह विडंबना क्या है साथियों? इस बारे विचार करना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि एक किसान पैदा करता है और उसी किसान की पैदा की हुई चीज को दूसरा ग्रहण करता है। ये एक तराजू के 2 पलड़े होते हैं। दोनों पलड़ों को ध्यान में रखकर यदि नीति सरकार नहीं बनाएंगी, तब तक एक पलड़ा मरता रहेगा, एक पलड़ा जीता रहेगा। साथियों, दोनों भाई हैं। एक गरीब आदमी जो अनाज खाता है और एक गरीब आदमी जो अनाज पैदा करता है, दोनों भाई हैं।
हमारी सबसे बड़ी पंचायत के अंदर बैठे सभी भी जितने भी जानकार लोग हैं, जितने भी महानुभाव नेता जितने भी बने हुए हैं, वो हमारे खुद के मित्र हैं। ये दो भाई हैं, जो सरकारी अफसर अधिकारी हैं, वो हमारे खुद के भाई हैं। यदि बड़ा भाई छोटे भाई की ओर नहीं सोचेगा तो सोचेगा कौन? ये बड़े हो गए, देश को चलाने की ताकत इनके हाथों में है, परंतु ये किसान की ओर नहीं देख रहे। किसान को चौतरफा मार पड़ रही है। मैं लगातार पिछले 1 साल लगातार आवाज उठा रहा हूं कि आप किसान के खेत में पैदा हुई चीज का नियमित रूप से भाव दे दीजिए, पानी दे दीजिए। किसान को और कुछ नहीं चाहिए। आज सड़कों के ऊपर किसान टकरम टकरा हो रहा है, पुलिस के साथ मुठभेड़ हो रही है। क्यों हो रही है? मरता क्या नहीं करता, वो पेट के लिए लड़ रहा है साथियों। इसलिए मेरा आपसे बड़ा निवेदन है कि आप इस बारे विचार करें कि देश के अंदर जो भी चीज बनी है उसकी कीमत आज तक घटी नहीं, फिर किसान के खेत के अंदर जो चीज बनी है उसकी कीमतें लगातार क्यों घटती जा रही? और यदि इसी तरह घटती रही तो मान के चलो कि एक दिन ऐसा आएगा कि किसान मजदूरी करने पर भी पेट नहीं भर पाएगा। आज किसान, हर एक किसान कर्जदार है। बहुत से किसानों की कर्ज के कारण मौत भी हो रही है। आंकड़े देखते हैं तो कान के कीड़े जड़ जाते हैं कि इतने किसान कर्ज के नीचे दब के मर गए। वो किसी माई के बेटे थे, उन्हें भी लाड पार से प्यार कर बड़ा किया गया था। उन्हें कर्ज के लिए, मरने के लिए नहीं पैदा किया गया था। साथियों, इस बात पर विचार करना होगा, ध्यान देना होगा, और इस बारे सोच विचार करके यदि इन बातों के ऊपर हम ध्यान देंगे तब जाकर के कोई सुनेगा नहीं, कोई नहीं सुनेगा। सोशल मीडिया पर इतनी ताकत बढ़ाओ कि किसान का बेटा अपने खेत की, अपने घर की, अपने पशु की, और किसान का ही सारा का सारा सिस्टम सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दे तो मान के चलो कि देश की 65% जनसंख्या जो किसान के साथ जुड़ी हुई है वो इस सोशल मीडिया को इतनी ज्यादा पोस्टों से भर देगी कि किसी और को कहीं मसूरी लगाने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। तब जाकर हमारी कोई सुनने वाला होगा। साथियों, इस बारे विचार करें और अपनी जो भी राय हो वो कमेंट में जरूर लिखें कि किसान के साथ ये दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है। अब हम बात करते हैं नरमा की। नरमा के भाव के बारे में साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुझे 1 हफ्ता तक कतई कोई तेजी दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि देश के अंदर कॉटन की आवाज 1,36,000 का गांठ की हो चुकी है, परंतु वो बढ़ करके एक बार 100-200 रुपए नरमा उठा था, उस टाइम घट गई थी, परंतु फिर भी किसान ने मंदी के भय से वही आवक अब मौके पर 1.5 लाख के लगभग चल रही है। जो मेरे पास आंकड़े आए वो 1,49,000 के आए हैं। लगातार सरकारी संस्थाएं खरीद कर रही हैं। स्पिनिंग मिलों की मांग बहुत कम है और उनकी दलील ये है कि सूती धागे की डिमांड बहुत कम है। चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के अंदर इसकी मांग नहीं है और घरेलू मांग भी कमजोर है, जिसके चलते रुई के भाव के ऊपर दबाव बना हुआ है। बंदोला का भाव शिथिर है और कॉटन के अंदर भी 150 रुपए के घटबद के भाव पूरे देश में चल रहे हैं। साथियों, हफ्ता बाद यदि कोई रिपोर्ट निकल के आती है तो फिर आपको जरूर मैं इस तरह वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आयात के सौदे जो हैं वो सस्ते हो रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर रुई की कीमतें बेहद कमजोर है, लगातार घट रही है। और इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया का किसान त्राई त्राई कर रहा है, सुनने वाला कोई नहीं। कंपनी लगती है, कंपनियों का माल बनता है, ठप्पा लगता है, मनमर्जी पैसे वसूल किए जाते हैं, उन्हें भरपूर मुनाफा मिलता है, परंतु किसान त्राई त्राई करता है, खेत के अंदर 24 घंटे सर्दी और गर्मी के अंदर जूझता है। जब माल लेकर जाता है तो उसका मुनाफे का कोई मतलब नहीं। एमएसपी फलाना भी, अरे भाई एमएसपी तो अलग बात है। किसान को जो चीज किसान खेत के अंदर उत्पादन कर रहा है वो कच्चा माल है, उस कच्चे माल से आप अनेकों वस्तुएं तैयार कर रहे हैं। जब उन वस्तुओं का जो भाव है वो आसमान छू रहा है तो आप मान के चलो कि कच्चे माल का भाव क्यों नहीं दे रहे। साथियों, आज नरमा हो चाहे कोई भी जिन्स हो, मूंग और मोठ के अंदर चना, तीनों के अंदर शनिवार को 150 रुपए की तेजी दिल्ली के अंदर दर्ज की गई, परंतु यह कोई तेजी नहीं है। जब तक 1000 रुपए की तेजी, 1000 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी किसी जिन्स में नहीं आती है तो किसान के लिए कोई तेजी नहीं है। 150 रुपए घटबद होते रहते हैं। कृपया करके मेरी इन बातों पर ध्यान दें। नरमा का सिचुएशन 1 सप्ताह और इंतजार करें। यदि कहीं से कोई नई खबर आती है तो मैं जरूर आप तक पहुंचाऊंगा, परंतु जिन जिन स्पिनिंग मिल वालों से मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि मौके के ऊपर
हमारी हर जगह मांग कमजोर है, चाहे कोई भी स्टेट हो, तमिलनाडु हो, चाहे आंध्र हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, चाहे राजस्थान, हर जगह नरमा के अंदर कतई कोई भारी तेजी की संभावना नहीं है। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को यदि आप चाहते हैं कि ये उन अपने भाई मित्र और दोस्त जो सबसे बड़ी दिल्ली के पंचायत में बैठे हैं या बड़े बड़े पदों पर बैठकर किसान के लिए नीतियां बनाई जाती हैं, उन पदों पर बैठे हैं, उन तक पहुंचे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। किसान की आवाज़ उठाने वाले चैनल के संगठन को बढ़ाने की कोशिश करें। सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबाने की कोशिश करें, ताकि किसान की ताकत का सोशल मीडिया पर इजहार किया जाए और किसान की बात सुनने वाला कोई न कोई जरूर खड़ा हो। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद।